तो चलिए बच्चों, अब आपका जेई मेंस और जेई एडवांस दोनों एग्जाम समाप्त हो चुके हैं और फाइनल जो लक्ष्य था इस जेई मेन और जेई एडवांस का वो ये था कि आप अपने कॉलेजेस तक बच्चों जा पाए। तो अब वो कदम आ चुका है उस सीढ़ी पे चढ़ने का जो आपको आपके कॉलेजेस पे लेके जाएगी, और ये जो कर्तव्य है, ये कर्तव्य जो है ये निभाएगी हमारी जोसा। तो जोसा काउंसलिंग का आज मैं डिटेल्ड प्रोसीजर आपको बताने वाला हूं, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा क्या प्रोसेसेस होते हैं। और फिर डिस्क्लेमर स्टार्टिंग के अंदर दे दूं, हर साल बेटा बहुत सारे बच्चे जोसा काउंसलिंग के अंदर बहुत अच्छी ऑप्शंस होने के बावजूद भी अच्छी सीट नहीं ले पाते, बिकॉज वो कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर देते हैं, ऐसी ऑप्शंस को ऑप्ट कर लेते हैं जिनको वजह से बहुत नुकसान हो जाता है। कुछ ऐसी ऑप्शंस होती हैं जो आपको फ्यूचर के लिए लॉक करनी होती हैं, आप पहले ही लॉक कर देते हो बाय डिफॉल्ट, और वो एज अ रिजल्ट आप अपनी सीट्स को गवा बैठते हो। तो ये पूरा डिटेल्ड सेशन आपके सामने आज मैं कंडक्ट करूंगा बेटा। और क्या क्या डेफिनेटली डॉक्यूमेंट्स भी आपको चाहिए होंगे, क्योंकि जब आपको सीट होल्ड करनी होती है तो आपको उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं। ये सारा डिटेल्ड वीडियो आपके समक्ष बहुत आराम से अच्छे से बेटा रखा जाएगा। बस मैं आपको ये कहना चाहूंगा, इस वीडियो को हो सके तो अपने पेरेंट्स के साथ भी शेयर करें, बिकॉज ये जो काउंसलिंग का प्रोसेस है इट इज अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, और ये बहुत एक क्रिटिकल, कॉम्प्लिकेटेड से भी ज्यादा क्रिटिकल प्रोसेस है। और आप सब लोग एज अ फैमिली सही डिसीजन ले पाए, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सभी जो है एज अ फैमिली अवेयर हों। और विनय सर कहते हैं कि चाहे कोई चीज डिफिकल्ट है चाहे आसान है, आपके लिए हमेशा मैं इस चैनल पे आपके लिए इजी माहौल और कंफर्टेबल सही गाइडेंस के साथ लाता रहूंगा। बस बदले में आपका प्यार चाहिए, सब्सक्राइब रहें, बिकॉज अब बेटा और ज्यादा हमें जुड़े रहना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जैसे जैसे आप अपने कॉलेजेस की तरफ आगे बढ़ेंगे आपको बहुत सारी गाइडेंस चाहिए होगी, आपको क्या क्या चॉइस फिलिंग ऑर्डर रखने चाहिए, वो सारी गाइडेंस डिटेल सेशंस आपके समक्ष अब आते रहेंगे। तो सभी बच्चे चैनल पर सब्सक्राइब रहेंगे तो ये कंटेंट आपको सही समय तक मिलता रहेगा। ठीक है जी, बाकी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन या कंटेंट आप लोगों से मिस ना हो जाए। अब आते हैं बेटा हमारी जोसा काउंसलिंग के ऊपर, सीधा स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप, आराम से डिटेल में आपको सारी बातें बताएंगे क्या पूरा ये प्रोसेस प्रोसीजर आपका रहता है। तो जोसा काउंसलिंग बेटा मैं आपको बता देता हूं, ये वो एजेंसी है जो आपको एडमिशन देती है किसके अंदर, 23 आईआईटीज के अंदर, 32 ओए होए ये देखो ये एनआईटीज ही मिस हो गया, 32 एनआईटीज शिवपुर मिला के 32 एनआईटीज हो गए, 26 ट्रिपल आईटीज हैं और 40 से ज्यादा जीएफटीएस हैं। तो बेसिकली जितने भी हमारे मैक्सिमम इंजीनियरिंग टॉप कॉलेजेस जो हैं देश के, वो आपके जोसा काउंसलिंग के थ्रू अपनी एडमिशन को फिल करते हैं। ये इसकी जो है ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है josa.nic.in। और इसका जो एक्सपेक्टेड जो इस बार आ रहा है, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जोसा का हर साल पूरा ब्रोशर रिलीज किया जाता है। ये टेंटेटिव जो इस बार इनकी वेबसाइट पे समझ में आ रहा है वो आ रहा है 3 जून। उसका भी रीजन बहुत सिंपल है, 2 जून को जेई एडवांस का एग्जाम होगा, तो अगले ही दिन जैसे जेई एडवांस का एग्जाम हो जाता है नेक्स्ट डे से आपकी जोसा काउंसलिंग का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। बिकॉज जोसा काउंसलिंग के अंदर आईआईटीज का भी एडमिशन है, तो डेफिनेटली जब तक आईआईटीज का रिजल्ट नहीं आएगा तो ये प्रोसेस जोसा काउंसलिंग का शुरू नहीं हो सकता। तो इमीडिएटली नेक्स्ट डे हर साल स्टार्ट हो जाता है, तो इस बार 2 जून को रिजल्ट एक्सपेक्टेड है, तो 3 जून को आपका स्टार्ट हो जाएगा। और फिर एक बात बता दूं, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट पे ही सारी चीजें आपकी होंगी, जो भी आपका प्रोसेस होगा, जो आप चॉइसेस फिल करोगे, सिर्फ एक ही वेबसाइट है josa.nic.in जहां पे आपको करनी है। ध्यान रखना आजकल बहुत सारे फ्रॉड वेबसाइट्स भी बन गई हैं जिसकी वजह से बच्चे थोड़ी गलती कर बैठते हैं। ठीक है, मैं वेबसाइट का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको बता दूंगा। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं यार, सीट मैट्रिक्स की थोड़ी बात कर लेते हैं, क्या क्या सीट्स है यार। ये हर साल जो है थोड़ी बहुत नंबर्स बढ़ जाते हैं, बिकॉज नई सीट्स आईआईटीज अपनी बढ़ा देती है, कोई ब्रांच नहीं लॉन्च कर देती है। तो इस बार का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आएगा, लेकिन आपको लास्ट ईयर का मैं बता देता हूँ। आईआईटीज के अंदर लगभग 17,385 सीट थी, एनआईटीज के अंदर इतनी सीट्स थी, ट्रिपल आईटी के अंदर इतनी सीट्स थी 7,000 के आसपास, 23,000 एनआईटीज के आसपास, जीएफटीएस के लगभग 8,000 के आसपास। तो अगर आप ये समझेंगे ये जो पूरा युद्ध है, जोसा काउंसलिंग का जो कंप्लीट युद्ध है, ये लगभग 57,152 सीट्स का युद्ध है। मतलब आप देखिए बेटा, ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी, मैं ऑनेस्टली बोलूंगा, ये थोड़ा सा अनफेयर भी है। हमारा देश इतना बड़ा देश है, 15 लाख बच्चे जेईई का एग्जाम देते हैं, और ऑफिशियल जो गवर्नमेंट द्वारा जो सीट्स हैं हमारी इन सभी टॉप कॉलेजेस के अंदर जीएफटीएस मिला के भी वो आपकी 57,000 है। अगर मैं जीएफटीएस वाले हटा भी दूं तो 50,000 सीट्स आपकी टोटल बैठती हैं आईआईटीज, ट्रिपल आईटीज, ट्रिपल आईटीज और एनआईटीज की। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात बताऊं, यहाँ पे अगर मैं ट्रिपल आईटी वर्ड यूज कर रहा हूँ, ये जो ट्रिपल आईटीज की जो यहाँ पे बात हो रही है कि 26 ट्रिपल आईटीज है, ये ट्रिपल आईटीज हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी वाले हैं। ये इंटरनेशनल नहीं है, ये हैदराबाद बेंगलोर नहीं है। हैदराबाद बेंगलोर अलग से उनकी वेबसाइट पे अप्लाई करना होता है, वो जोसा के अंडर नहीं आते। तो ये ट्रिपल आईटी इलाहाबाद, ग्वालियर, पुणे, ये जो भी हैं हमारे, ये हमारे कांचीपुरम, समझ रहे हो, ये सारे जो हमारे इंडियन ट्रिपल आईटीज हैं, ये उनका जोसा काउंसलिंग का प्रोसेस है, ये इसके अंडर बेसिकली हमारे आते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, डन है। तो मतलब ये जो पूरा युद्ध है, ये जो पूरा माहौल जो भी जोसा का चल रहेगा, 57,000 सीट के आसपास चलेगा। आशा करता हूं अगर कोई ये वीडियो मेरी गवर्नमेंट के अंदर भी लोग देख रहे हैं बच्चों, शेयर करेगा दबा के, यार इस नंबर को और बढ़ाओ,
ताकि 15 लाख बच्चे जो हैं उन तक हम टच कर पाए एटलीस्ट, और बच्चों को हम नई सीट्स ऑफर कर पाए। ठीक है जी, बट हाँ क्वालिटी कम ना करते हुए कंडीशन अप्लाई। अच्छा जी, अब एलिजिबिलिटी की बेटा मैं बता देता हूँ, जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने की क्या एलिजिबिलिटी है। तो कोई खास एलिजिबिलिटी नहीं है, बहुत सिंपल सी बेसिक एलिजिबिलिटी है। सबसे पहले तो यार क्लास 12 पास होनी चाहिए तेरी, ठीक है जी। और क्लास 12 तो डेफिनेटली आपका सर्टिफिकेट लगेगा, क्लास 12 का मार्कशीट भी लगेगी, तो क्लास 12 आपका पास होना चाहिए। और सेकंड, आपने जेई मेंस दिया हो, यू मस्ट हैव गिवन जेई मेंस। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर जेई मेंस बस देना ही क्राइटेरिया है? यस, आपका 12th पास होना चाहिए और जेई मेंस में आप अपीयर हुए हो, तभी आप जोसा काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो। अब सीट मिले ना मिले वो बात की बात है। अब यहाँ पे कट ऑफ जो कैटेगरी की निकलती है आपकी, उसका क्या मतलब है? उसका बहुत सिंपल सा मतलब है, देख अगर तूने अपनी कैटेगरी कट ऑफ क्लियर की है, मतलब तूने जेई एडवांस के लिए, देखो आपको याद होगा इस बार 93 परसेंटाइल कट ऑफ गई है हमारी फॉर योर जेई एडवांस फॉर जनरल कैटेगरी। डिफरेंट कैटेगरीज की डिफरेंट कट ऑफ होती हैं। तो अगर आपने अपनी कैटेगरी कट ऑफ क्लियर की है और आपने जेई एडवांस भी क्वालिफाई कर लिया, मतलब जेई एडवांस की लिस्ट के अंदर भी आपका नाम आ गया, उस केस में तुम आईआईटीज के लिए भी एलिजिबल हो। मेरी बात को ध्यान से सुनना, आईआईटीज की एलिजिबिलिटी के लिए दो स्टेजेस है। पहले तो क्या करेगा, पहले तो अपनी जेई मेंस के अंदर कैटेगरी कट ऑफ क्लियर करेगा, उसके बाद जेई एडवांस की अपनी कैटेगरी कट ऑफ, अभी रिजल्ट आएगा तो पता चलेगी वो आपकी। आपने जेई एडवांस की कैटेगरी कट ऑफ भी क्लियर की, उसके बाद आपका लिस्ट में नाम आ गया, तो बेसिकली तो अगर आईआईटीज के लिए एलिजिबल होगा तो फिर तो आईआईटीज के लिए अप्लाई कर पाएगा। इसके अलावा कोई भी बच्चा, तुम्हारी कैटेगरी कट ऑफ क्लियर हुई है या नहीं हुई है, अब मान ले तूने एडवांस की कैटेगरी कट ऑफ नहीं क्लियर की, जैसे जनरल कैटेगरी में मान ले तेरे 85 परसेंटाइल है, अब तू एडवांस के लिए एलिजिबल नहीं था तो तेरी कैटेगरी कट ऑफ क्लियर नहीं हुई, बट टेंशन मत ले, तू जोसा के लिए तब भी एलिजिबल है। मतलब तेरी कैटेगरी, बस तू आईआईटीज में अप्लाई नहीं कर पाएगा। तो जो भी हमारे एनआईटीज हैं, ट्रिपल आईटीज है, जीएफटीज है ना, यू हैव नॉट क्लियर द कैटेगरी कट ऑफ, ये सभी बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा हमारा क्राइटेरिया है, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इस बात को दिमाग में रखिएगा। ये एलिजिबिलिटी है हमारी। अब जोसा का प्रोसेस समझिए, बहुत प्यारा सा प्रोसेस है। सबसे पहले आप क्या करते हो, जोसा की वेबसाइट पे जाके, अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी वीडियो के आगे जाके, आप इनका प्रॉपर लॉगिन करके अपना रजिस्ट्रेशन करते हो। ठीक है, कैसे करते हैं अभी सारा आपको दिखाऊंगा। उसके बाद आप अपनी चॉइसेस को फिल करते हो, मतलब कौन कौन सी चॉइसेस आपके लिए एलिजिबल होंगी। जैसे अगर आप एडवांस क्वालिफाइड हो तो आईआईटीज भी एलिजिबल होगे, एडवांस क्वालिफाइड नहीं हो तो आपको एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीएस की सभी ब्रांचेस दिख रही होंगी। तो चॉइसेस जो है आपको सारी दिख जाएंगी। अभी आपको स्क्रीन पे सारा दिखाऊंगा कि कैसे दिखता है, क्या इंटरफेस होता है। फिर आप उन चॉइसेस का जो है आप एक ऑर्डर सेट करते हो। ऑर्डर सेट करने के बाद आपको एक मॉक सीट अलॉट होती है। ठीक है, ये अभी डिटेल में वीडियो में सारी बातें आपको दिखती जाएंगी, लेकिन एक ओवरऑल प्रोसेस आपको बता रहा हूं। ये मॉक सीट जो अलॉट होती है, मतलब ये एक डमी राउंड है, मतलब आपने जो ऑर्डर सेट किया है उस ऑर्डर के हिसाब से आपको क्या मिल सकता है, आपको एक मॉक सीट अलॉटमेंट दिखती है। मॉक सीट के अलॉटमेंट के रिजल्ट को देख के आपको लगता है कि आपको ऑर्डर चेंज करने की जरूरत है, आप दोबारा चेंज करिए, फिर अपनी चॉइसेस को लॉक करिए। अब ये बड़ा एक क्रिटिकल पॉइंट है, यहाँ पे सुनना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं और करते क्या है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ऑप्शन वो सिलेक्ट हुई होती है, आप चॉइसेस को मॉक सीट से पहले ही लॉक कर देते हो। अब अगर आपने पहले ही लॉक कर दिया तो बेटा आपके हाथ से तो बाहर निकल ही गया। अब आपका मॉक सीट का जो मर्जी रिजल्ट आए, आप अपनी चॉइसेस को देख के, रिजल्ट देख के चेंज नहीं कर पाओगे। तो याद रखना, आपने सबसे लास्ट में मॉक सीट के रिजल्ट के बाद अपनी चॉइसेस को लॉक करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं फिर रिपीट कर देता हूं, मैक्सिमम मिस्टेक वाला जो पॉइंट है। तभी बच्चों मैं कहूंगा अपने पेरेंट्स को भी मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि वो भी अवेयर रहे। ठीक है, तो आपने लॉकिंग ऑफ चॉइसेस जो करना है वो बाद में करना है, मॉक सीट के अलॉटमेंट के बाद, ताकि कोई आपको दिक्कत आगे चलकर उसके ऊपर ना आए। ठीक है जी, और मैं आगे आपको इंटरफेस भी सारा दिखाऊंगा, कैसे वो दिखता है, कहां पे वो ऑप्शन आपको सिलेक्ट करनी है। फिर उसके बाद आपका जो सीट अलॉटमेंट जो फाइनली आपने लॉक किया, उसके बाद आपका सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट होगा। अब इसके बाद आपको क्या होता है, आपका जो भी काम है, ये पहले 3 स्टेप्स में काम है, इसके बाद आपको बस आराम करना है, बैठना है। क्योंकि इसके बाद फिर आपका राउंड 1 राउंड 2 चलेंगे जोसा काउंसलिंग के, आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, थर्ड राउंड के अंदर मिल गया, फोर्थ के मिल गया, जो मिल गया बैठो। ठीक है, उसके बाद आपको अपनी जो भी मिलेगा उसकी अलॉटमेंट लेटर मिलेगी, प्रिंट करो। उसके बाद आपको ये कुछ ऑप्शंस मिलती हैं, बताऊंगा आगे डिटेल में। फिर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होगा, फिर सीट को होल्ड करने की फीस पे करोगे, फिर अपने कॉलेज पे जाकर रिपोर्ट करोगे। ये पूरा एक बेसिक सा ओवरऑल प्रोसेस है। डिटेल के अंदर अब चलिए आपको थोड़ा सा लेकर चलते हैं, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहला बेटा स्टेप 1 क्या है आपका, आपका रजिस्ट्रेशन। तो ये जोसा की ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं फिर एक बार बेटा रिपीट कर देता हूं, कोई बच्चा किसी और वेबसाइट पे मत जाना, इसी वेबसाइट पे जाना है, josa.nse.in। ठीक है, इसी वेबसाइट पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करनी है। आपको अपने जेई मेन के एप्लीकेशन नंबर पे, है ना, लॉग इन करना पड़ेगा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जो आपको करना है, आप अपना जेई मेन का एप्लीकेशन नंबर लोगे, उसको थ्रू आप अपना वहां पे पासवर्ड सेट करोगे और आपको लॉगिन करना पड़ेगा अंदर। और उसके बाद आप अपनी स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी जो है ना, उसकी वैल्यू को एडिट कर सकते हो। कैसे, मैं दिखाता हूं आपको। देखिए, आप ये जोसा की ऑफिशियल वेबसाइट है, देखो जोसा ऐसे आपको दिखता है। ठीक है, इस साल ये 2020 की जगह आपको ये 2025 ऐसे प्रॉपर दिखेगा इनकी वेबसाइट के ऊपर। और ये प्रॉपर आप अपना जेई मेन का लॉगिन नंबर डालोगे, आप अपना पासवर्ड यहाँ पे डालोगे,
ठीक है। अगर अगर फॉरगेट पासवर्ड अगर आप हो गए तो यहाँ से रीसेट भी कर सकते हो, ठीक है। जो नया रजिस्ट्रेशन होगा तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आप लोग अपना जेई मेन के एप्लीकेशन नंबर के थ्रू आप अपना पासवर्ड सेट कर लोगे और ऐसे सिक्योरिटी पिन आएगा, उसके बाद अपना लॉगिन कर लोगे। जैसे ही तुम जोस्टा के अंदर लॉगिन कर, जैसे जेई मेन की रजिस्ट्रेशन की बिल्कुल वैसे वाला सीन है। जैसे तुम जोस्टा के अंदर बेटा रजिस्ट्रेशन करोगे, ठीक है, मेरी बात, लॉगिन करोगे, आपको यहाँ पे ये सारी डिटेल्स दिखेंगी। आपको अपना ऐसा रोल नंबर दिखेगा कि ये तेरा रोल नंबर है। जैसे ये एक लड़की है ना, यशवनी है, इसने कहां से, मदर का नेम, माता पिता जी का नाम, डेट ऑफ बर्थ सब लिखा होगा। यहाँ पे ना एक क्लास 12 का, सॉरी बेटा, क्लास 12 का है ना, हाँ आजकल बच्चे गॉड ब्लेस बोल देते ना, ठीक आ जाए तो। हाँ, तो आप यहाँ पे जैसे ही बेटा क्लास 12 देखेंगे तो क्लास 12 का आपको यहाँ पे एक स्टेट दिखेगा, आंध्र प्रदेश बोर्ड यहाँ पे लिखा हुआ दिखेगा, है ना, क्लास 12 का यहाँ पे आंध्र प्रदेश बोर्ड। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे जरा रुकना। आपको सबसे पहले जो काम करना है, ये आप इनमें से डिटेल्स को कुछ कुछ एडिट कर सकते हो। इसमें जो डिटेल एडिटेबल होती है, जो वो ऑप्शन देते हैं एडिट करने की, वो होती है आपकी स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, क्लास 12। अब ये क्लास 12 वाली जो आपकी स्टेट है, आंध्र प्रदेश बोर्ड यहाँ पे जो लिखा हुआ है, कई बार ये बाय डिफॉल्ट आपकी डोमिसाइल स्टेट को उठा लेता है। मान ले तेरा डेट ऑफ बर्थ जो है वो दिल्ली का है, तो बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे दिल्ली दिख रहा होगा कि दिल्ली बोर्ड से आपने बेसिकली एग्जाम दिया है। तुझे वहां पे एडिट करना है इस चीज को, तूने वो वाला स्टेट बोर्ड भरना है जहां से तूने 12th पास की है। तो मान ले तू रहने वाला दिल्ली का है बट तूने तैयारी कोटा से की है, तो तू राजस्थान भरेगा। तो इस चीज को देख लेना, अगर यहाँ पे राजस्थानी है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो आपने 12th पास की है। अगर आपका वही बोर्ड यहाँ पे स्टेट बोर्ड यहाँ दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्लास 12 का। अगर नहीं दिख रहा बाय डिफॉल्ट, अगर उसने डोमिसाइल वाला उठा लिया आपके डॉक्यूमेंट से, है ना, क्योंकि ये डिटेल्स प्री फिल्ड दिखेंगे आपको, तो उस केस में आपको उसको एडिट करके चेंज करना है। क्योंकि ये बात याद रखिएगा, जोसा काउंसलिंग में आप होम स्टेट कोटा अवेल तभी कर सकते हो अगर आपने उस स्टेट से 12th दिया है। तो तेरा डोमिसाइल स्टेट तेरा होम स्टेट नहीं होता, ये कई बार बोल चुका हूं। मान ले तू रहने वाला पंजाब का है, तैयारी तूने जाके कन्याकुमारी से की है, तो भैया तेरा जो होम स्टेट होगा वहां पे कन्याकुमारी वाला, साउथ वाला तेरा होम स्टेट बनेगा। मेरी बात समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको करण? तो इस तरह से बेसिकली आपको अपना ये सो है सारा अपना दिमाग, है ना, मंगा के रखना है, ठीक है। अगर आप बॉम्बे में 12th दे रहे हो तो महाराष्ट्र फिर आपका होम स्टेट बनेगा। तो होम स्टेट कोटा मिलता ही तभी है अगर आपने वहां से उस स्टेट से 12th पास किया। तो ये एडिट कर लेना। बाकी आपको बेटा प्रॉपर यहाँ पे दिखेगा, आपका जेई एडवांस का रोल नंबर दिखेगा, ठीक है, जेई एडवांस का आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिखेगा, आपका रोल नंबर दिखेगा, ठीक है, और आपका ये स्टेटस पूरा दिखेगा। फिर यहाँ पे आपका जो है आपका जेई मेन का रैंक दिखेगा, जेई मेन का रैंक दिखेगा। फिर ऐसे ही आपका जेई एडवांस का रैंक दिखेगा। मेरी बात समझ रहे हो? तो अगर आपने एडवांस क्वालिफाई किया हुआ है तो दिखेगा, नहीं किया हुआ तो यहाँ पे नल दिखेगा। तो पहला पेज अच्छे से समय लगा लेना, यहाँ पे होम स्टेट वाली जो चीज होगी उसे एडिट कर लेना और अच्छा खासा देख लो, सारी डिटेल्स जो है वो आपकी बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। चलिए, बात वो सही है। अब स्टेप 2 की तरफ हम बढ़ेंगे। अब स्टेप 2 में क्या होगा, जैसे ही आप लॉग इन करके अंदर जाओगे आपको वही कॉलेजेस दिखेंगे जिनके लिए तुम एलिजिबल हो, ठीक है। तो अगर तूने आईआईटी एडवांस क्वालिफाई किया है तो तुझे आईआईटी की ब्रांचेस के ऑप्शन दिखेगी, नहीं तो तुझे नहीं दिखेंगे। तो तुझे बहुत सारी ब्रांचेस दिखेंगी, आगे मैं आपको दिखाता हूं। अब आगे बढ़ने से पहले बस एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, मेक श्योर कि आप सब लोग प्रीवियस ट्रेंड्स को चेक कर लें। मतलब अब आपको जो सारी ऑप्शंस आगे दिखेंगी, आगे आपको दिखाता हूं ऑप्शंस कैसे दिखती हैं, उन ऑप्शंस को फाइनल एक ऑर्डर में सेट करना पड़ता है बिफोर फाइनल लॉकिंग। तो भैया वो ऑर्डर कैसे सेट करना है, एक तो उसके लिए चैनल पे सब्सक्राइब कर लो, अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वो तुम्हें सारी गाइडेंस में आगे देता रहूंगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए तुम्हें भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हर बच्चे की अपनी प्रेफरेंस होती है, हर बच्चे के अपने कंस्ट्रेंट्स होते हैं, किसी को घर के पास रहना है, तो आप लोगों को उसके लिए पुराने ट्रेंड्स देखने पड़ते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आपको कहीं पर भी किसी भी वक्त पर लगे कि यार ये जो है ब्रांचेस मतलब मेरे गोल से बहुत दूर है, जो मैंने सोचा था मैं उस तक नहीं जा पा रहा, काफी गैप अगर दिखे, तो बेटा टेंशन मत लीजिए। आप लोगों के लिए विनय सर ने एक बड़ी खूबसूरत सी चीज बनाई है, और वो खूबसूरत सी जो चीज है वो है हमारा मंथन जेई बैच। तो ये जो बैच है आपका, ये अगले साल जेई एडवांस का बैच है, मात्र 5-6 महीने के अंदर फिर दोबारा जेई का पेपर आ जाएगा। तो आप लोग दोबारा, इसे ऑनलाइन बैच है, अपने कॉलेज में रहकर आप इस बैच से पढ़ सकते हैं और अगले साल दोबारा ट्राई करिए, कोशिश करिए खुद को अपग्रेड करने की। बेटा तब तक लड़िए जब तक आप अपने गोल को अचीव ना कर पाए। मैं सीधा इस बैच के इंपॉर्टेंट फीचर्स बताता हूं। सबसे पहले तो आपके फेवरेट टीचर्स मिलेंगे, मैं खुद पढ़ाऊंगा, हर सर है, पाहुल सर फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, अंकित सर फ्रॉम आईआईटी रूड़की, सारी टीम मतलब आप पे दिन रात एक मेहनत करने वाली है। तो सारे आपको एक तो वहां पे दिन रात पढ़ाएंगे। दूसरा, इसमें पूरा 11th और 12th आपको पढ़ाया जाएगा और डिटेल्ड में पढ़ाया जाएगा, और सारा जो 11th 12th का सिलेबस है वो नवंबर एंड तक खत्म कर देंगे, ताकि आपको 2 महीने मिले पूरा जनवरी अटेम्प्ट से पहले चीजों को रिवाइज करने के लिए। और ये डिटेल्ड लेक्चर बाय लेक्चर पढ़ाया जाएगा।
सारा ऑनलाइन रहेगा, हर लेक्चर के बाद असाइनमेंट मिलेगी, हर संडे आपके टेस्ट होते रहेंगे। और ये जो फीस आप देख रहे हैं ये पूरे साल की फीस है, साल का मतलब जे एडवांस तक। क्योंकि अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट को सिक्योर कर लोगे तो उसके बाद आप आईआईटी की तैयारी करोगे, आपको पूरा एडवांस के ऊपर फोकस करवाया जाएगा। ठीक है मेरे भाई। और इसमें 2 वर्जन अवेलेबल हैं। इस वर्जन के अंदर जो कंटेंट है हमारा, जिसे हम तत्व बोलते हैं, उसकी हार्ड कॉपी भी मिल जाती है। इसके अंदर टोटल 22 किताबें होती हैं, 22 बुक्स होती हैं। तो उन 22 किताबों की हार्ड कॉपी आपको मिल जाती है। तो वो जो एक्स्ट्रा कॉस्ट 4000 आपको दिख रही है, वो सिर्फ उन बुक्स की प्रिंटिंग कॉस्ट है। ठीक है, बाकी बैच सारा आपका सेव है। ठीक है जी, डन है। तो आप अपनी जो जो भी आपकी इच्छा है उस इच्छा के हिसाब से आप देखिए, अगर आपको अच्छी प्रेफरेंस नहीं मिल रही दोबारा एक बार ट्राई करिए। दूसरी बात, मैं जो आपको चॉइसेस बता रहा था, जब जब आप लॉग इन करके अंदर आओगे तो आपको यहाँ पे सारी चॉइसेस दिखेंगी। जैसे देखो इस बच्चे को, ये जो बच्चा है हमारा, कैंडिडेट का नाम है ये साई वेंकटा हिमा वंशी, है ना, ये नाम है इस बच्चे का। तो इसको टोटल 660 चॉइसेस दिख रही है। कितनी चॉइसेस यहाँ पे लिखा हुआ दिखेगा, कितनी, 607। टोटल कितनी चॉइसेस दिख रही है मेरे बच्चों, 607 चॉइसेस इस बच्चे को दिख रही है। अब 607 चॉइसेस का मतलब ये नहीं है कि 607 कॉलेजेस दिख रहे हैं भाई। एक ही कॉलेज की 5-5 ब्रांचेस हो सकती हैं जो दिख रही हो। तो आपको जैसे यहाँ पे आईआईटी बॉम्बे दिख रहा होगा, ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा आईआईटी बॉम्बे। अब आईआईटी बॉम्बे की ये सारी ब्रांचेस देख रहे हो, आईआईटी बॉम्बे की, देखो ये आईआईटी बॉम्बे की ये सारी ब्रांचेस नीचे एक साथ आपको दिख रही होंगी। ऐसी आईआईटी भुवनेश्वर की ये 4 ब्रांचेस, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, मेटलर्जिकल आपको दिख रही होंगी। ठीक है, तो ऐसे कर करके मतलब एक ब्रांच एक ऑप्शन है। तो मान लो 100-125 कॉलेजेस होंगे जो एलिजिबल होंगे इसके लिए, जिसमें एनआईटीज होंगे, ट्रिपल आईटीज होंगे, जीएफटीज होंगे, आईआईटीज भी होंगे। और टोटल चॉइसेस इस बच्चे के लिए जो अवेलेबल है वो 607 है। और ये सारी आपको यहाँ दिख रही होंगी। इनमें से आपको जो जो लेनी है, ठीक है, क्या तरीका है इसको सिलेक्ट करने का, जो जो आपको लेनी है आप उस पर क्लिक करते जाओ। आप उस पर जैसे मान लो मुझे ये लेनी है, मुझे सिविल लेनी है, जो जो सब ऑर्डर बाद में सेट करेंगे, पहले आप सिलेक्ट करते जाओ, है ना, ठाटा 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 कर। अब इसके इसके बगल में एक और बॉक्स होता है, तो जो जो तुम क्लिक करोगे वो वहां पे जाती जाएंगी कि वो तुम्हारी चॉइसेस है। ठीक है, तो जैसे तुम यहाँ पे इसको क्लिक करोगे, है ना, जो भी इंस्टीट्यूट अवेलेबल है, ये सारी जो चॉइसेस तुम्हारी इधर फिल हो जाएगी। तो तुम्हें यहाँ पे ये दिखना शुरू हो जाएगा, ये प्रॉपर ऐसे दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और अब देखो यहाँ पे अब आ जाएगी आपकी चॉइस फिलिंग, ये आपकी आके आ जाएगी चॉइस फिलिंग। ठीक है जी, तो आपको ये सारी चॉइसेस इधर जो भी आपने सिलेक्ट की हैं आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी। अब यहाँ पे ना ये ऑप्शंस होती हैं, जैसे देखो ये अप एरो है, ये अप एरो है, ऐसे इसके बगल में ये डाउन एरो है, एक क्रॉस भी है, क्रॉस का मतलब डिलीट। तो स्टिल अगर आपको लगता है कि इसमें से कुछ डिलीट करना है, डिलीट कर लो। अगर आप अप एरो को क्लिक करोगे तो ये मान लो ये ऊपर आ गया, और क्लिक करोगे ऊपर आ गया, और क्लिक करोगे ऊपर आ गया, फिर ऐसे डाउन एरो को क्लिक करोगे तो नीचे ला सकते हो। मतलब आप यहाँ पे अब वही वाली बात, चैनल पे सब्सक्राइब रहो, क्या ट्रेंड रहना चाहिए उस पर मैं भी गाइड करूंगा और आपको खुद को भी अवेयर होना है। ठीक है, खुद भी सब्सक्राइब रहे, इनफैक्ट अपने पेरेंट्स को भी बोलें कि वो सब्सक्राइब रहे आने वाले दिनों के अंदर। तो ये सारे ऑर्डर जो भी हैं आप अपने सेट करके रखिए, ऊपर नीचे ये चीजें आपकी हिलती रहेंगी। ठीक है, जो भी आपका प्रेफरेंस ऑर्डर बनता है वो आप पूरा रिसर्च करो, समय मिलता है आपको ये सब करने का। ठीक है, और आप एक ऑर्डर अच्छा खासा रिसर्च करके इसको सेट करो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं। यहाँ पे अरेंज फिल चॉइसेस वाली एक ऑप्शन भी होती है आपकी। अरेंज फिल चॉइसेस का मतलब क्या होता है, वही वाली जो मैं आपको बात बता रहा था कि आप ऊपर नीचे चीजें कर सकते हो, है ना, डिलीट करना है डिलीट कर लो, अप करना है अप कर लो। ये सारी चॉइसेस आपको इंस्टीट्यूट का नाम और आपका वो है। तो मतलब मान लो किसी बच्चे ने प्रेफरेंस रखी कि आईआईटी भुवनेश्वर में पहले सिविल लूंगा, बाद में सेकंड प्रेफरेंस कंप्यूटर साइंस है। वैसे ये थोड़ा अजीब बच्चा है जिसने कंप्यूटर साइंस को सेकंड पे रखा है, फिर भुवनेश्वर के अंदर इलेक्ट्रिकल रख ली, फिर मैकेनिकल रख ली, जो भी करना है ना, आईआईटी के अंदर जो भी है, ये अप डाउन करते जाओ। अब इसमें भी बहुत सारे बच्चे की बार सोचते हैं सर ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम है। मान लो कोई चॉइस 50 नंबर पे, तुझे फर्स्ट पे लानी है या फिफ्थ पे लानी है, तो बहुत दबा दबा के थक जाओगे, तो वो भी दिक्कत नहीं होती। यहाँ पे ना चॉइसेस इंटरचेंज का ऑप्शन भी होता है। तो अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन के अंदर जो भी चॉइसेस स्वैप करनी है ना, चॉइस 1 है ना, फ्रॉम, जैसे फ्रॉम से टू, तो मतलब पहले ड्रॉप डाउन आएगा देख लो, और सेकंड ड्रॉप डाउन आएगा जिससे करनी है, जिसको करना है स्वैप और जिससे करना है स्वैप, वो स्वैप भी हो जाएगा। मतलब बहुत कंफर्टेबल होता है, वो टेंशन मत लीजिए आप। ठीक है, तो रीअरेंज करो, डिलीट करनी है डिलीट करो, फाइनली ऑर्डर सिलेक्ट कर लो। और ऑर्डर जब सिलेक्ट कर लोगे उसके बाद ये जो लास्ट ऑप्शन आती है, ये आती है हमारी लॉक चॉइसेस। अब यहां पे मेरे बच्चों एक गहरी सांस ले लीजिएगा, यहां पे जरा एक गहरी सांस ले लीजिएगा, थोड़ा सा रुक जाइएगा। मैं क्यों कह रहा हूं रुक जाइएगा, उसका कारण समझिए। उसका कारण ये है कि आपको यहां पे 2 ऑप्शंस दिखेंगी, आई एग्री टू लॉक माई चॉइसेस, आई विल लॉक माई चॉइसेस लेटर। बाय डिफॉल्ट ये वाली ऑप्शन सिलेक्ट हो जाती है क्योंकि ये स्टार्टिंग वाली है, और हमें ऐसा यूजुअली लगता है कोई भी अगर आप फॉर्म फिल करो कि पहली चॉइस बाय डिफॉल्ट चॉइस हमें लेनी होती है। नहीं, आपको ये वाला लेना है, आई विल लॉक माई चॉइसेस लेटर। क्योंकि अगर आपने अभी अपनी चॉइसेस को लॉक कर दिया
तो आपने जो ऑर्डर सिलेक्ट किए इसका एक मॉक सीट का राउंड का रिजल्ट आएगा। अब वो मॉक सीट के राउंड का जो रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट में देखने के बाद तुझे लगे कि मेरा तो ऑर्डर ही गलत है, मेरे को तो कुछ और ही मिल रहा है, तो मेरे को ऑर्डर चेंज करने की जरूरत है। तो आप फिर चेंज नहीं कर पाओगे अगर आपने अभी लॉक कर दिया। तो इसको लॉक नहीं करना, आपने बस यही जो ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूं ना, सोचना ही नहीं है, सेकंड थॉट देनी नहीं, इस वाली ऑप्शन पे डॉट लगा के क्लिक कर देना आपने, आई विल लॉक माई चॉइसेस लेटर। ठीक है, बच्चा बोलेगा सर बाद में भूल गया, तो कोई बात नहीं, तू अगर भूल गया लॉक करना तो जो तूने ऑर्डर सेट किया होगा वही फाइनल लॉक होके आगे चला जाएगा। बट एटलीस्ट तेरे पास ऑप्शन तो होगी, तू अभी के अभी खत्म कर देगा तो फिर तो चेंज ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसको ये सिलेक्ट कर लेना, दिमाग में रखना इस बात को। और आपका जब सबमिशन हो जाएगा, यहाँ पे आप जो भी है इसको करके आप सबमिट कर दोगे, आई विल लॉक माई चॉइसेस लेटर, यू विल गिवन अ मॉक सीट अलॉटमेंट, और मॉक सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा। मॉक सीट के अलॉटमेंट के रिजल्ट के बाद आप अपनी चॉइसेस को मॉडिफाई कर सकते हो, प्रोवाइडेड तुमने लॉक नहीं किया। ठीक है, और उसके बाद आपको मॉक सीट का एक रिजल्ट मिलेगा, उसके बाद आपको लगता है यार मुझे मॉडिफाई करना है, मॉडिफाई कर लो, और फिर उसके बाद तुम लॉक कर देना। ठीक है, उसके बाद तुम मॉडिफाई नहीं कर पाओगे, एक बार लॉक कर दिया मॉडिफाई नहीं कर पाओगे। तो मॉक सीट का रिजल्ट कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ये मॉक सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा आपका, है ना। तो ये देखो, ये मॉक सीट अलॉटमेंट आपको कुछ ऐसी दिखेगी, ये मॉक सीट अलॉटमेंट कुछ ऐसी दिखेगी, प्रॉपर इंस्टीट्यूट का नाम दिखेगा, जैसे ये आईआईटी गुवाहाटी है, इसके अंदर बच्चे को कंप्यूटर साइंस मिला। ठीक है, तो ये प्रॉपर मॉक सीट का रिजल्ट दिखेगा, रिजल्ट देख लो, उसके बाद अपने चॉइसेस को रीअरेंज करना है, रीअरेंज कर लो। आफ्टर सबमिशन लॉक दी चॉइसेस, है ना, अदरवाइज सिस्टम विल ऑटो लॉक। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूं, अगर आपने वो सिलेक्ट किया हुआ है ना कि आई विल लॉक माई चॉइसेस लेटर, तो आपने अगर उसको बाद में मान लो लॉक नहीं किया, तुम भूल गए, टेंशन मत लो, तो जो भी वो डेडलाइन होगी, डेडलाइन के बाद ऑटोमेटिकली खुद ही जो ऑर्डर सेट हुआ होगा वो लॉक हो जाएगा, तुम्हें डिस्कार्ड नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें निकाल ही देंगे जो सब के अंदर। ठीक है, ये बात याद रखना। तो जब तुम्हें लॉक करना होगा फाइनली, है ना, तो उसके बाद तुम्हें पासवर्ड पूछा जाएगा। लॉक जब तुम करोगे ना, आई विल लॉक माई, लॉकिंग चॉइसेस लिखा हुआ है, तो लॉक के लिए तुम्हें पासवर्ड जो भी तुमने स्टार्टिंग में लॉगिन के दौरान, क्योंकि ये बड़ा स्टेप है, तो आपको वो लॉक पासवर्ड डाल के अपना करना पड़ेगा। और फिर एक बात बता दूं बेटा, पासवर्ड किसी को मत बताइएगा, पासवर्ड आपके और आपके पेरेंट्स के बीच में रखें, सबसे बढ़िया है। आप बच्चे हैं, आपको समझ में नहीं आता, बट बहुत कई कांड हो चुके हैं पहले, फिर बाद में परेशान होते रहते हो, जिसके फिर कोई रिजल्ट निकलते नहीं। ठीक है, तो टाइमली ही आपको बता रहा हूं कि थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखिएगा। अच्छा जी, दूसरा यहाँ पे अगला स्टेप क्या है कि आपकी जो मेन काउंसलिंग, अब देखो अब क्या, अब ये सबसे बढ़िया, तूने जब लॉक कर दिया, इसके बाद बेटा सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, इस जब तूने लॉक ही कर दिया, इसके बाद तुझे रिलैक्स हो जाना है। जैसे मूवी थिएटर के अंदर गए, तो मूवी देखते हो कैसे करते, बैठ जाते, ऐसे करके बैठ गए, बस बढ़िया पॉपकॉर्न मंगा लिया, अपना खाया, बैठ के देखा सामने क्या तमाशा चल रहा है। तो अब तेरे हाथ से जो होना था हो गया, तेरे हाथ से बाहर निकल गया, अब तूने कुछ नहीं करना, तेरा काम यहीं तक, अब बैठ आराम से मजे ले। ठीक है, अब जो करेगी जोसा करेगा। ठीक है, तो अब जो है मेन काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। टोटल 6 राउंड होते हैं, तो अब 6 राउंड्स के अंदर जो है आपको किसी न किसी राउंड के अंदर सीट मिल जाएगी। अगर मान लो फर्स्ट राउंड में नहीं मिलेगी तो सेकंड राउंड में मिल जाएगी, अगर सेकंड में नहीं मिलेगी तो थर्ड में मिल जाएगी, थर्ड में नहीं मिलेगी तो फोर्थ में मिल जाएगी। तुझे कुछ नहीं करना, तुझे बस वेट एंड वॉच करना है। ठीक है, तो देयर आर टोटल 6 राउंड, सिक्स्थ राउंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो बेटर सीट जो है वो आपको 6वें राउंड तक मिलती है। बेसिकली मैक्सिमम हर बच्चों को मैं ये रेकमेंड करता हूँ कि आपका जो आइडियल जो आपने सेट किया होता है, उसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन जो आपको मिलेगी वो 6th राउंड तक आपको वेट करनी चाहिए, हमेशा हर बच्चे को। ठीक है, एंड जब तक सीट नहीं मिली तब तक आप अपना बैठिए, आराम करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी, और यूजुअली मैं आपको एक ट्रेंड बता देता हूँ, आपका जो होम स्टेट एनआईटी होता है उसके अंदर आपको सबसे अच्छी ऑप्शंस मिलती है, तो वो वाली जो ब्रांचेस हैं उनकी मिलने की प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट होती है, अगर प्रोवाइडेड आपका जो रैंक है वो थोड़ा सा पिछले वाली साइड पे। अब देख यार, मॉक सीट का अलॉटमेंट जब हो गया, अब देख मैं देखो बताता हूँ, जैसे ही तेरा मॉक सीट का अलॉटमेंट होगा, तो मॉक सॉरी ये मॉक सीट नहीं हो रही, ये फाइन, अब जोसा स्टार्ट हो गया। अब जोसा का जो मान ले राउंड, मान ले 1 है, 2 है, 3 है, मान ले थर्ड राउंड में सीट अलॉट होगी, तो अगर थर्ड राउंड में सीट अलॉट होगी तो तुझे ये क्या करना है, हर राउंड के बाद यहाँ पे ना ये सेक्शन जो तेरा लॉगिन वाला होगा, यहाँ पे तुझे चेक करना है। अगर तुझे सीट अलॉट होगी होगी तो यहाँ पे न्यू लिखा हुआ आएगा, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट न्यू, और ये ब्लिंक कर रहा होगा, ये ब्लिंक कर रहा होगा। बाकी यहाँ पे प्रॉपर तुझे सारा दिखेगा कि तेरे पास इतनी चॉइसेस अवेलेबल थी, तूने 19 सिलेक्ट की, इतनी चॉइसेस अनफिल्ड छोड़ दी, सिस्टम तेरा ब्लॉक हो चुका है, ये सारा तुझे जो भी तूने किया है, जो भी तूने मेहनत की है, वो सारी तुझे डिटेल के अंदर यहाँ पे दिख रही होगी। अब जैसे ही वो मॉक सीट की अलॉटमेंट होगी तो तुझे ऐसे वो अलॉटमेंट लेटर बेटा तू क्लिक करेगा, यहाँ पे जब तू क्लिक करेगा तुझे ये अलॉटमेंट लेटर दिखेगा, और यहाँ पे राउंड नंबर भी लिखा होगा। जैसे मान लो ये फर्स्ट राउंड ही है, ठीक है, तो अगर थर्ड राउंड पे मिला तो राउंड नंबर भी लिखा होगा, थर्ड राउंड का ये सीट होल्ड है। ठीक है, अब जैसे इस बच्चे को मिल गया हमारा आईआईटी वाराणसी मिल गया, और इसे मेटलर्जी ब्रांच मिल गई, और कोटा जो मिला इसका जो मिला वो ऑल इंडिया लेवल का कोटा मिला इसको। ठीक है, ऑल इंडिया लेवल का कोटा मिला। मेरी बात को आप समझ रहे हैं?
ऑल इंडिया लेवल का कोटा मिला, ठीक है जी। और ये सारी जो कहानी है, और यहाँ पे प्रॉपर ये लिखा होता है रिपोर्टिंग सेंटर जो है, तो आपको जो भी आईआईटीज हैं, क्योंकि ये आईआईटीज वाराणसी है, तो आपको जो भी वो यहाँ पे लिखा होता है कहाँ पे रिपोर्ट करना है। अच्छा, रिपोर्टिंग की डेट भी लिखी होती है, शेड्यूल क्या है, वो प्रॉपर एक रेंज मिलती है कि 29 जून से लेके 3 जुलाई तक रिपोर्ट कर लो, सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक। ये प्रॉपर दिख जाता है कि भैया, क्योंकि अब तक को सीट के बाद ना कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी होती है, तो सारी डिटेल्स यहाँ पे लिखी होती है। अब सबसे क्रिटिकल पॉइंट है, सब बच्चे जरा ध्यान से सुनना। अब मेरी बात को सुन, तुझे सीट मिल गई, तुझे विनय सर सीट मिल गई, तुझे ये पसंद है, तुझे ये नहीं पसंद, तूने इसकी सीट को होल्ड करने की एक फीस होती है 36,000 रुपए, हर साल ये चेंज होती है, इस साल हो सकता है 40 हो जाए, तुझे वो फीस पे करनी है। तू सीट की अगर होल्ड करने की फीस नहीं देगा तो तू अगले राउंड्स के लिए भी डिसबार्ड हो जाएगा, अगले राउंड्स के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा। तुझे ये रखनी है, ये नहीं रखनी, कोई बात नहीं, वो बाद में देखेंगे। सीट को होल्ड जरूर सब बच्चे ने करना है, क्योंकि अगर आप फीस करके होल्ड पे कर दोगे तो अगले राउंड में अपग्रेडेशन के लिए एलिजिबल होगे। तुम फीस ही नहीं दोगे तो तुम यहीं पे जोसा से बाहर हो जाओ, ठीक है। तो जो भी मिले एक बार फीस पे कर देनी है, सीट को पकड़ लेना है, अपने पास रख लेना है, ठीक है, हाथ से मत निकाल देना। ये देखो, यही बातें आपको समझा रहा हूं, बहुत सारे बच्चे फिर इसके अंदर फंस जाते हैं फ्यूचर में जाकर, ठीक है। चलो, तो अब क्या करना है अपने को, अब अपने को सीट होल्ड करनी है, सेकंड थॉट ही नहीं है अपने को, जो मिला है जिस राउंड में मिला है भैया होल्ड कर लेना, ठीक है। अपन वेट 6वें राउंड तक करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं, सबसे पहले तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपके सामने लिख रहा हूँ, ये सारे आप रेडी कर लेना। कुछ कुछ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं। बेस्ड ऑन योर रैंक and choices of the program, you will be provisionally allotted a seat in the academic program and the institute। जो मैंने अभी आपको बताया, आपको एक सीट अलॉट होगी। You must report in person, तुम्हें वहां पे जाना पड़ेगा। वन ऑफ द रिपोर्टिंग सेंटर, तो प्रॉपर लिस्ट बताती है कि मतलब बेसिकली ऐसा नहीं है कि तुम्हें जिस कॉलेज में, वो तो तुम डेफिनेटली जब तुम कॉलेज स्टार्ट करोगे तब उसी कॉलेज में जाओगे, बट वो रिपोर्टिंग सेंटर्स होते हैं जहां जाके डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हो। तो तुम्हें जो भी वो सेंटर्स सीट के अंदर लिखा होता है, ठीक है, वहां पे लेटर में सेंटर्स पे जाके तुम्हें अपना करना पड़ेगा, और एक बताना पड़ेगा, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे और बताना पड़ेगा कि भैया सीट एक्सेप्ट की है। डेट विंडो जो भी है ये यहाँ पे लिखी होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि इस डेट के अंदर आप जा सकते हो। दूसरा, इन केस यू डू नॉट रिपोर्ट इन पर्सन ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड टाइम विंडो, सीट विल बी ऑटोमेटिकली फोर्फिटेड। अगर तू उस टाइम पे नहीं आया तो तेरी सीट कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो तुझे फीस पे करनी है, एक तो ऑनलाइन, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करने हैं, अभी आपको बताऊंगा। उसके बाद वहां पे रिपोर्टिंग सेंटर में जाके फिजिकल डॉक्यूमेंट्स की कॉपी भी देनी है। तो अगर तूने इनमें से कुछ नहीं किया तो तेरी सीट जो है वो फोर्फिट हो जाएगी। कौन कौन से हमारे जो हैं डॉक्यूमेंट्स, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, एक तो वही जो मैंने आपको दिखाया, ये प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, ये वाली जो आपको सीट मिली, एक तो इसकी हार्ड कॉपी निकाल के रख लो। फिर उसके बाद आपको अपना पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फी, कि तूने सीट को एक्सेप्ट किया है, अभी पेमेंट भी तो करेगा, उसकी भी एक आपको कॉपी रखनी पड़ेगी, ठीक है जी। और उसके बाद आपको ओरिजिनल एडमिट कार्ड जो भी था आपका जेई का, डेट ऑफ बर्थ, अगर आपका जो है वो 10th की मार्कशीट है उसकी कॉपी, सिंपल है, क्लास 12 की मार्कशीट, ड्यूली फिल्ड मेडिकल सर्टिफिकेट। अच्छा, एक आपको बता दूं, जो मेडिकल सर्टिफिकेट होगा आपका, ये इनके जो लेटेस्ट फॉर्मेट्स हैं ये अभी जोसा की वेबसाइट पे आ भी जाएंगे, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डलवा दूंगा। और वैसे बहुत स्टैंडर्ड से होते हैं, हर साल मैंने एक अलग से डॉक्यूमेंट्स वाला वीडियो भी बनाया था, आप उनमें से वहां फॉर्मेट्स को ले भी सकते हैं। एक सिंपल सी आपको बात बताता हूँ, ये इनमें ना घबराना नहीं होता मेडिकल, मतलब अब बच्चे बहुत सारे ना यहाँ पे गलती करते हैं कि अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम है उनको उसको शेयर नहीं करते। इसको जो गवर्नमेंट का गैजेटेड ऑफिसर जो रिकॉग्नाइज्ड है उससे भरवाइए, और जो सही डिटेल्स है वो फिल करिए। ये जो मेडिकल सर्टिफिकेट के बेसिस पे आपकी सीट कैंसिल नहीं होने वाली, तो वो तो इमरजेंसी सिचुएशन, अगर मान लो कुछ आपको प्रॉब्लम हो तो उनको पता हो कि क्या कंडीशन है, उसके बेस पे आपको वो एडमिट करवा पाए, तो ठीक भरना, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो बाकी आपकी से एक अंडरटेकिंग ली जाती है कि आपने जो कुछ भरा है वो ठीक भरा है, ठीक है। फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट, फिर फिजिकली डिसेबल्ड अगर एप्लीकेबल है, पासपोर्ट, ये तो फॉरेन नेशनल के लिए होता है बेसिकली, डिफेंस सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल हो, और 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आपको चाहिए होती हैं, वही वाली जो आपने पहले खिंचवाई थी, ठीक है, या नहीं खिंचवा लो, नहीं है तो ठीक है, एक फोटो आईडी प्रूफ जो भी आधार कार्ड है, ये सारे बेसिक से डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्लियर कट बेटा आपने यहाँ पे लिखा है कि इनमें से कोई भी अगर डॉक्यूमेंट फोर्ज निकला तो किसी भी टाइम पे फेक निकला, फोर्ज निकला, आपकी जो सीट है वो कैंसिल हो जाएगी, और आप कभी फ्यूचर में भी जोसा के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। तो ध्यान रखना, कुछ भी गलत मत करना। तो होम स्टेट कोटा उसी का भरना जहां से 12th पास की है। ये सारे डॉक्यूमेंट जो भी हैं अगर वेरीफाई नहीं हुए तो फिर सारा किया धराया आपका बेटा पानी में चला जाएगा। इसके अलावा बेटा आपका ये जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, इफ यू आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस सर्टिफिकेट इन द सपोर्ट ऑफ योर कैटेगरी, है ना, तो देन ऑल्सो योर कैटेगरी विल बी चेंज्ड एज पब्लिश। हाँ, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
अगर आप अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं कर पाते ठीक तरह से, फिर आपको जनरल कैटेगरी के अंदर जो सा सीट अलॉट करेगा। ठीक है, तो ये भी यहाँ बता दिया। तो मैंने सोच समझ के उन पंगों में मत पड़ना, जो कैटेगरी बनती है, जो सर्टिफिकेट जस्टिफाई कर पाओ, वो वाला फिल करना। तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है भैया। आपने सबसे पहले सीट अलॉट होगी, मान लो थर्ड राउंड में अलॉट होगी, तो अब आपने क्या करना है, तुझे पसंद है नहीं पसंद सीट, वो छोड़ दे, तुझे सीट होल्ड करनी है। तू नहीं पैसे देगा, होल्ड नहीं करेगा, तो तू खत्म ही हो जाएगा, जो तेरे लिए खत्म, अगले राउंड पे जाएगा नहीं। तो ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको अपनी विलिंगनेस शो करनी है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन अपलोड करना है। अपलोडिंग के लिए डॉक्यूमेंट्स का साइज 50 से 500 KB। अपलोड क्या क्या करेगा, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, और आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, पासबुक, और हाँ ये इंपॉर्टेंट बेटा मैं आपको बता दूं, अपने नाम का बैंक का खाता खुलवा लो। आपके नाम की पासबुक और क्रॉस चेक होना चाहिए। आप पेरेंट्स के सबमिट करोगे, फिर वो वेरीफाई करते फिरेंगे, फिर वो सब प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप ही के नाम का चेकबुक क्रॉस करके आपको अपलोड करना होता है सीट को होल्ड करने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें यार कृपया करके मैं रिकमेंड करूंगा। अगर किसी का अभी समय है तो चैनल पे इसलिए आपको बोलते हैं सब्सक्राइब करें, ताकि टाइमली आपको रेडी रखें, पैनिक ना हो लास्ट मिनट पे। ठीक है, और फिर बता दूं, कैटेगरी सर्टिफिकेट में SC ST वाले पुराने चल जाते हैं। अगर आप लोग OBC कैटेगरी या EWS कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, तो तुम्हें लेटेस्ट जो है अप्रैल 2025 ऑनवर्ड्स जो है आपको लेटेस्ट सर्टिफिकेट बनाने पड़ेंगे। तो जो तुमने जेईई मेंस के रजिस्ट्रेशन के दौरान दिया था, वो हमारा इस फाइनेंशियल ईयर के एंड में 31 मार्च को खत्म हो गया। तो फिर लेटेस्ट नया बनवाना पड़ेगा। तो तुम्हें अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट फ्रेश बनवाने पड़ेंगे, बनवा लो टाइम रहते। ठीक है, और उसके बाद फिर आपको एक सीट की जो एक्सेप्टेंस फीस है वो आपको पे करनी पड़ेगी। ये 36,000 जनरल कैटेगरी की होती है, EWS और OBC की, 16,000 SC ST की होती है। ये वैल्यू कई बार बढ़ जाती है, चेंज थोड़ी बहुत 38 हो सकती है, 40 हो सकती है, हर साल थोड़ा बहुत वेरिएशन आ जाता है, वो आप देख लीजिएगा। जो इस बार आएगा लेटेस्ट वो भर देना। और वंस सीट इज अलॉटेड, इट मस्ट फॉलो द प्रोसीजर एंड पे द फीस। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि तुम्हें फीस पे करनी है, अदरवाइज देख लो यहाँ पे क्लियर कट यहाँ पे मेंशन है, अदरवाइज you will not be considered for the next round and your seat will be cancelled। तो ये मत सोच कि मैं होल्ड नहीं करूंगा तो अगले राउंड में अपग्रेडेशन वाली सीट मिलेगी, तो खत्म ही हो जाएगा जोसा से। तो होल्ड कर ले और अपग्रेड होता रहेगा, वो अपग्रेडेशन की ऑप्शंस मिलेंगी, बट तू होल्ड ही नहीं करेगा तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो जब आप सीट की फीस पे कर दोगे तो आपको ये फिर फाइनली अलॉटमेंट मिल जाएगी, पेमेंट अलॉटमेंट डिटेल्स मिल जाएगी, कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। ठीक है, और फी की डिटेल्स मिल जाएगी कि ये फीस तूने पे की है। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन आईडी यहाँ लिखी होगी। ठीक है, और तेरा ये सारा जो कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ, कौन सी कैटेगरी में अलॉट हुआ, ये सारा तेरे को यहाँ पे लिखा होगा। ठीक है जी, तो ये सारा जो है मेरे बच्चों आपका है ना, ये प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट। और ये मान ले चौथे राउंड के अंदर मिला है, ये मान ले चौथे राउंड के अंदर मिला है, तो फोर्थ राउंड का ये जो है तेरे को ऐसा करके वहां पे दिख जाएगा। ठीक है मेरे भाई, और अब फाइनली जब तूने सीट होल्ड कर ली, तेरे को सीट अलॉट होगी, तूने फीस पे कर दी, अब तेरे से वो अगले स्टेप पे पूछेगा अब क्या करना है, कि अब तू ठीक है, तू गेम के अंदर तो है, अब करना क्या है। तो तेरे पास 3 ऑप्शन होती हैं। पहली ऑप्शन है फ्रीज, आई एम डन, हो गया मेरा, जो दे दिया आपने मुझे स्वीकार है, एक्सेप्टेड, हैप्पी विद द कॉलेज, हैप्पी विद द ब्रांच, आई एम डन। फ्रीज मतलब फ्रीज, जो मिल गया ठीक है डन, मैं सेट हूं, मैं इस कॉलेज में इस ब्रांच पे जा रहा हूं। सेकंड ऑप्शन जो आपको मिलती है वो मिलती है फ्लोट। फ्लोट का मतलब यही कि भैया अभी नहीं हुआ, अगले राउंड्स जितने भी बचे हैं उनके अंदर जो मेरी हायर प्रेफरेंस ऑर्डर थे उनके लिए मुझे कंसिडर किया, कंसिडर मी फॉर अपग्रेडेशन, ये फ्लोट। एक ये बड़ी अच्छी ऑप्शन है, ये ऑप्शन मुझे वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन लगती है, ये लगती है स्लाइड। स्लाइड का मतलब क्या है कि मुझे अपग्रेड तो करो, बट मुझे सेम कॉलेज की ब्रांचेस के लिए अपग्रेड करो। मतलब आई एम डन विद द कॉलेज बट आई एम नॉट डन विद द ब्रांच, कि मेरा कॉलेज फिक्स है, हैप्पी विद द कॉलेज, बट मुझे ब्रांच के लिए अपग्रेड करो। मतलब मान ले तूने भरा IIT बॉम्बे की बहुत सारी ऑप्शंस भर दी, ठीक है, तुझे IIT बॉम्बे की सिविल मिल गई। अब तेरे ऊपर मान ले 15 ब्रांचेस हैं जो तूने अपने ऑर्डर में सेट की थी, कुछ कानपुर होगा, कुछ हैदराबाद होगा, कुछ और होगा। तो अगर तू स्लाइड लेता है तो तेरी मान ले 15 ऑप्शंस में जहां जहां पर IIT बॉम्बे की अपर तूने प्रेफरेंस सेट किए हैं ब्रांचेस की, वो वाली ब्रांचेस के लिए तुझे कंसिडर किया जाए। तो स्लाइड का मतलब कॉलेज फिक्स है, बट जो मैंने ऑर्डर सेट किया है और जो मुझे भी मिला है उस कॉलेज का जो अपर ब्रांचेस मेरे ऑर्डर में पड़ी हुई हैं, जो मैंने सिलेक्ट किया था, उनके लिए मुझे कंसिडर किया जाए। ठीक है, तो फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड, बड़ी अच्छी अच्छी ऑप्शंस जो है आपको बेसिकली यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है मेरे भाई, डन है, डन है। अच्छा, उसके बाद बेटा बहुत सिंपल सा है, आपको एक अपना वेरिफिकेशन जो लेटर है आपको फाइनली वो डाउनलोड करना है। तो बेसिकली सबमिट दिस लेटर इन द इंस्टीट्यूट। तो जो भी तुम्हें मतलब अगले राउंड के अंदर जो भी तुम्हें मिल जाएगा,
है ना, जो भी ये ऑप्शंस के हिसाब से जो बनता होगा वो मिल जाएगा। फिर एक वेरिफिकेशन लेटर तुम्हें दे देता है जो सा, उसको डाउनलोड करो और फाइनली अपने कॉलेज में जाओ, बल्ले बल्ले करो, जियो जिंदगी, अपना एंजॉय करो, कॉलेज लाइफ जिसके लिए तुम भाग रहे थे वो समय आ गया है। तो कॉलेज के अंदर जाएं और कॉलेज के अंदर जो मैंने आपको बताया था ये सारे डॉक्यूमेंट जो है ये सारे लेके जाएं। ठीक है जी। तो अगर आप आईआईटीज में या आईएसएम में जा रहे हैं, ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लगते हैं, सारे सेम ही है लगभग एनआईटीज के अंदर। और आईआईटीज के अंदर इतना ही फर्क है कि आईआईटीज में 2 पासपोर्ट साइज फोटोज होती हैं और एनआईटीज के अंदर 3 लगती हैं। बस कॉलेज वहां 3 मांगता है, बट ये 2-3 के चक्कर छोड़ने हैं। 15-20 कॉपीज बना के रखना, क्योंकि वहां पे कॉलेज के अंदर भी लाइब्रेरी कार्ड, कहीं कैंटीन कार्ड, मेस कार्ड, बहुत जगह आपको अपने फोटोज वगैरह देनी पड़ती है। तो बहुत सारे और डॉक्यूमेंट्स आपको, फोटो आईडीज के 15-20 कॉपीज अपने पास रखिएगा। तो एक तो जोसा का प्रोविजनल लेटर होगा, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स होगी, कैंडिडेट अंडरटेकिंग, वही वाला बेटा फोटो आईडी प्रूफ, एडमिट कार्ड, सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट जो आपको दी थी, डेट ऑफ बर्थ, ये जब तुम कॉलेज में जाओगे मेडिकल, वो सारी बातें जो मैंने पहले बताई थी वही है, वो कुछ नहीं। ठीक है। और ये कर लेना। और एनआईटीज के लिए बस वो 3 पासपोर्ट जो मैंने बताया, इतना ही फर्क है, बाकी जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो इनकी कॉमन है, कुछ भी नहीं आने। ठीक है, जो आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ। और फाइनली जो हमारा होता है 6 राउंड्स के बाद, अब यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, जोसा बेटा 6 राउंड्स करके थक जाता है। अब 6 राउंड के बाद भी बहुत सारे बच्चे सीट्स को, मतलब फी देने के बाद भी अपनी सीट्स को छोड़ देते हैं। बहुत सारे बच्चे कॉलेज के अंदर 2-3 दिन 2-3 हफ्ते लगाए और फिर उसके बाद सीट छोड़ दी, मन नहीं लगा कि सर ड्रॉप करेंगे, दोबारा जाएंगे अगले साल आईआईटीज में जाएंगे। तो बहुत सारी सीट्स फिर भी खाली हो जाती है। अब जोसा कहता है मैं थक गया हूं, अब मुझे आराम की जरूरत है, क्योंकि मुझे अगले साल के बच्चों की भी तैयारी करनी है। तो इसके बाद क्या होता है, जो सीट्स खाली रह जाती हैं, जोसा 6 राउंड के बाद फिल नहीं करेगा। अब आपका एक और राउंड, स्पेशल राउंड बोलते हैं इसको, राउंड 7 कह लो, ये होता है हमारा C7 राउंड। तो आपको फिर उसके बाद जितने भी जो कॉलेजेस होते हैं, जिन जिन की जो सीट्स खाली रहेगी, वो अपना C7 को डेटा सबमिट करते हैं और वो फिर C7 एक लिस्ट निकालता है, ये सारी ऑप्शंस अभी भी अवेलेबल है, उसका एक अलग काउंसलिंग प्रोसेस है। ठीक है, तो C7 के अलग से फिर 2 राउंड होते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर अलग से मैं एक वीडियो अलग से डिटेल में बताऊंगा, बट यहाँ पे C7 की अलग से एक वीडियो आएगी। यहां पर मैं एक बस इतनी बात कहना चाहता हूं, अगर तुम्हें रैंक पीछे है और तुम्हें तुम्हारे मतलब की ब्रांचेस नहीं मिल रही, C7 राउंड तक वेट जरूर करना है। कई बार क्योंकि बच्चों को इसके बारे में पता नहीं होता, कॉलेज में जाके खो जाते हैं, तो कई बार क्या होता है C7 राउंड के अंदर सिक्सर लग जाता है। ठीक है, आपको बहुत पीछे वाले रैंक पे बहुत अच्छी ब्रांच मिल जाती है, कई बार हुआ है, और होम स्टेट के अंदर तो करामाती हो जाती है कई बार। ठीक है, तो C7 राउंड तक वेट करिएगा, इसका डिटेल वीडियो जब C7 6 राउंड हो जाएंगे मैं तब लेके आऊंगा उस टाइम पे। और बाकी बेटा, है ना, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, हार गए जो बिन लड़े, उन पर है धिक्कार, उन पर है धिक्कार जो देखे ना अपना सपना, सपनों का अधिकार असल अधिकार है अपना। तो भाई आप फिर भी लगता है कि यार आपको सपना जो आपने सोचा था, यार ये पूरे 6 राउंड्स के बाद भी मैं कहीं दूर रह गया, है ना, तो बेटा घबराइए मत, आपने सपना देखा, आप लड़े, ये इंपॉर्टेंट है, और सपनों की लड़ाई को जारी रखिए। आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, आप ऑनलाइन अपने घर पे रहते हुए ही अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है, कॉलेज के अंदर जिस भी ब्रांच में हो, ब्रांच करते रहो और अपनी साथ साथ लड़ाई लड़ते रहो, क्योंकि अभी टाइम ही कितना बचा। आप देखिए जून स्टार्ट हो गया, 6 महीने बाद आपका साल खत्म होगा, जनवरी में फिर पेपर आ जाएगा, तो 6 महीने बाद दोबारा पेपर दे सकते हो। तैयारी अभी से करो। हमारी आर्मी तैयारी हर रोज करती है, शांति से करती है, ताकि जिस दिन युद्ध करना पड़े सामने वाले की बैंड बजा दें, और इस बार तुमने देखा भी है क्या बैंड बजाई है। तो एक सही योद्धा यही है जो अपनी प्रैक्टिस को कभी नहीं छोड़ता। तो लगे रहिए, आपके लिए 2026 का बंधन बैच लॉन्च हो गया है, और इस बैच के अंदर पूरा डिटेल के अंदर आपको पढ़ाया जाएगा, पूरा 11th 12th पढ़ाया जाएगा। एक तो मैं क्लियर कर दूं, पूरा 11th 12th कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। तो ड्रॉपर्स तो आ ही सकते हैं, 12th के बच्चे भी आ सकते हैं, क्योंकि हम पूरा 11th 12th डिटेल पढ़ाएंगे। ये जो फीस आप देख रहे हैं, ये 1 महीने की नहीं है, ये डिटेल्ड कोर्स की फीस है। यस, ये क्रैश कोर्स नहीं है, प्राइस क्रैश कोर्स वाला है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म बैच है, ताकि हम चाहते हैं मैक्सिमम बच्चे इसका फायदा उठाएं। डिटेल्ड बैच है, आप इस बैच में आ सकते हैं। और कौन पढ़ाएगा इस बैच के अंदर? इस बैच के अंदर मैं हूं, हर सर है, पूरी तुम्हारी फेवरेट टीम, पाउल सर फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, खुद वेदांतु के स्टूडेंट हैं, आज वेदांतु पे बच्चों को आईआईटी की तैयारी करवा रहे हैं। अंकित सर फ्रॉम आईआईटी रुड़की, अब्दुल सर को तुमने देखा होगा, हमारे यूट्यूब पे अवेलेबल है। शिल्पी मैम, दे आर अमेजिंग पीपल, अमेजिंग फैकल्टीज वेदांतु के कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होते, ये आप सब बात जानते हैं। वी नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी ऑफ टीचर्स, हम सस्ता भी देते हैं और हम टीचर क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, ये हमारा सबसे यूनिक पॉइंट है। ठीक है, तो आप इस पूरे बैच में आए, इसका पूरा सिलेबस बेटा हम नवंबर एंड में खत्म कर देंगे 11 12 मिला के। तो सबसे बड़ी बात जो है इस बैच की वो यही है कि हमारा सिलेबस जो है
किसी भी देश में ड्रॉपर्स बैच का सिलेबस बेटा फर्स्ट अटेम्प्ट तक भी खत्म नहीं होता। हम फर्स्ट अटेम्प्ट से 2 महीने पहले खत्म कर देंगे ताकि तू फर्स्ट अटेम्प्ट को फाइनल अटेम्प्ट की तरह दे और उसके बाद तो फिर जेई एडवांस की तैयारी करे, क्योंकि उसी का रिजल्ट आता है जो फर्स्ट अटेम्प्ट से सिक्योर हो जाता है। आईआईटी वही फोड़ता है जो फर्स्ट के बाद भी स्ट्रेस में है, सेकंड का, तब 1 महीने बाद फिर क्या तुम एडवांस की तैयारी करोगे। तो आपका ये जो बैच का रोड मैप है वो आईआईटी का रोड मैप है, ये रोड मैप एनआईटी का नहीं है, ये रोड मैप ही आईआईटी का है। ठीक है, कोशिश आईआईटी की है, बाकी जहां पहुंच गए वो ईश्वर की कृपा है। 2 वर्जन अवेलेबल हैं, इसके अंदर कंटेंट की सॉफ्ट कॉपी मिलती है और इसके अंदर बस आपको कंटेंट की हार्ड कॉपी मिलती है। टोटल 22 किताबें हैं, जो हमारा कंटेंट है उसको हम तत्व बोलते हैं, उसकी 22 किताबें हैं, तो उनका हार्ड कॉपी भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, इस वाले वर्जन में तो मैं रेकमेंड करता हूं आप ये वाला लीजिए ताकि हार्ड कॉपी भी आपको मिल जाए, स्क्रीन टाइम भी आपका थोड़ा कम रहे। ठीक है, बाकी बैच सेम है, वो सिर्फ जो एक्स्ट्रा 4000 कॉस्ट है वो आपके कंटेंट की हार्ड कॉपी की कॉस्ट है। मैं एक बार आपको दिखा देता हूं, बच्चे पूछ रहे हैं, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो देखो यार, ये वीडियो हमारी चल रही है, एक तो फटाफट सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक करें यार। ये वीडियो वैसे भी बेटा आपको आपके कॉलेजेस तक ले जाने वाली है। सभी बच्चे एक तो जोसा को वैसे ही प्रणाम करें क्योंकि फाइनली आपके सपने के पास ले जाने वाला है। तो यहाँ पे आपको बेटा मंथन का 2026 का ये एक बैच का लिंक दिख रहा है, आप इस लिंक पे क्लिक कर दें। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा एंड द मोमेंट यू विल सी दिस पेज, मंथन बैच, ये वेदांतु का ही ऑफिशियल हमारा पेज है वेबसाइट का। अब यहाँ पे आए तो ये वाला जो वर्जन था, कॉम्बो वर्जन जिसे हम बोलते हैं, इसके अंदर आपको कंटेंट की हार्ड कॉपी भी मिल जाती है। बाकी अगर आपको कोई फाइनेंशियल इशू तो आप ये ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी अपनी चॉइस है ना। जैसे बढ़िया लगे करिए और बाय फुल कोर्स पे क्लिक करके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा वो डाल देना, फिर घर का एड्रेस पूछेगा क्योंकि वो हार्ड कॉपी की किताबें आपके घर पे डिलीवर करती है। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी इमीडिएटली मिल जाती है आपको, हार्ड कॉपी आने में 5-7 दिन लग जाते हैं, थोड़ा सा बस वो वेट कर लीजिएगा। ठीक है जी, तो चलिए, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय माता दी। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इन दी जेईई काउंसलिंग। सभी बच्चे इस वीडियो को मेरा मैक्सिमम शेयर करिएगा ताकि कोई बच्चा गलत डिसीजन ना ले और अपनी इस गोसा काउंसलिंग के प्रोसेस को बहुत अच्छे से और बढ़िया ढंग से कंप्लीट कर पाए। थैंक यू सो मच बेटा, लव यू गाइस, गॉड ब्लेस यू। कोई और क्वेरी हो बेटा, चैट में थोड़ी क्वेरी मुश्किल हो जाती है लेनी, तो आप कमेंट्स में डाल दीजिए, अपन आपका जरूर कोशिश करते हैं। अगर मैक्सिमम बच्चों की क्वेरी है तो उसके ऊपर एक वीडियो भी ले आएंगे और आपकी क्वेरीज को कमेंट्स में आंसर करने की। थैंक यू सो मच बेटा, ओके।